एक इंसान था जिसने सिर्फ 100 रुपए रोज इन्वेस्ट किए और रिटायरमेंट तक करोड़पति बन गया। और एक दूसरा इंसान था जिसकी सैलरी उससे ज्यादा थी, जिसने उससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही रहा। अगर मैं ये बात बिना प्रूफ के बोलूं तो शायद आप भी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, बल्कि घर जाकर अपना फाइनेंशियल प्लान भी बदल सकते हैं। और बिलीव कीजिए, ये वीडियो आपकी इनकम के बारे में नहीं, आपकी फ्यूचर के बारे में है। नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी। सिर्फ सैलरी किसी को अमीर नहीं बनाती, एसेट्स बनाते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो उसी जर्नी का अगला स्टेप है और इसे आप बिना पहली वीडियो देखे भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल रूल की जो दुनिया का 8th वंडर भी कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज ना कोई बोरिंग फॉर्मूला होगा ना मैथ्स का लेक्चर, बस एक स्टोरी होगी जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। मिलते हैं राहुल से। राहुल 27 साल का एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का है। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। सैलरी है 42,000 रुपए महीना। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में आधी खत्म हो जाती है। रेंट, बिजली, इंटरनेट, पेरेंट्स को पैसे, EMI और बाकी डेली एक्सपेंसेस। पिछले महीने राहुल ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उसने पहली बार अपनी लाइफ की पहली SIP शुरू की, 3,000 रुपए हर महीने। उसे लगा बस अब फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने से सच में कुछ बदलेगा, या ये बस म्यूचुअल फंड कंपनीज का मार्केटिंग है? अगर आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया है तो राहुल की तरह आप भी अकेले नहीं हैं। अगली सुबह ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान राहुल अपने सीनियर अमन के पास गया। अमन फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझता था। राहुल ने सीधा सवाल पूछा, अमन भाई सच सच बताओ, 3,000 रुपए की SIP से कोई अमीर बन सकता है? अमन मुस्कुराया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक खाली पेपर उठाया और उस पर 2 नाम लिखे, अर्जुन और विक्रम। राहुल हैरान होकर देखने लगा। अमन बोला, आज मैं तुझे कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, बस इन दोनों की कहानी सुन। राहुल ने सिर हिला दिया और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो राहुल की ही नहीं, शायद हम सबकी कहानी है। अर्जुन और विक्रम दोनों स्कूल के दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की और किस्मत देखिए, दोनों को पहली जॉब भी लगभग सेम सैलरी पर मिली, 30,000 रुपया महीना। सैलरी सेम, लाइफस्टाइल सेम, सपने भी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था। अर्जुन ने पहली सैलरी मिलते ही सिर्फ 3,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। उसने सोचा अमाउंट छोटा है लेकिन शुरुआत तो कर सकता हूं। दूसरी तरफ विक्रम हर बार एक ही बात कहता था, अभी तो सैलरी ही कितनी है, पहली सैलरी 70-80 हजार हो जाए फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। और ये बात सिर्फ 1 साल तक नहीं, पूरे 10 साल तक चलती रही। यहीं पर व्यूअर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ चुका है, 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद अर्जुन की एज थी 32 साल और विक्रम भी 32 साल का हो चुका था। अब जाकर विक्रम ने डिसाइड किया, हाँ अब सैलरी अच्छी हो गई है, अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। उसने भी वही किया, हर महीने 3,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। राहुल तुरंत बोल पड़ा, तो फिर दोनों तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट तक दोनों के पास लगभग सेम पैसा होगा। अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही गलती इंडिया के लाखों लोग करते हैं। उसने पेपर पर 2 लाइंस खींची। एक लाइन धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और दूसरी लाइन पहले सीधी थी, फिर अचानक बहुत तेजी से ऊपर चली गई। राहुल ने पूछा, ये क्या है? अमन बोला, ये है पैसों की ग्रोथ। शुरू के कुछ साल इन्वेस्टमेंट बोरिंग लगता है, पोर्टफोलियो धीरे बढ़ता है, लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो FD कर लेते, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन एक वक्त के बाद आपका पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, उसका कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाने लगता है, और वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8th वंडर कहा था, क्योंकि जो इंसान इसे समझ लेता है वो इसका फायदा उठाता है, और जो नहीं समझता वो पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रह जाता है। रियल इंडियन एग्जाम्पल। अमन ने राहुल से पूछा, तू रोज ऑफिस आते वक्त चाय पीता है? राहुल बोला, हाँ। कितने की? 20 रुपए। शाम को? एक और? ऑफिस में स्नैक्स? लगभग 50-60 रुपए। अमन हंस पड़ा, मतलब रोज के लगभग 100 रुपए तो बिना सोचे खर्च हो ही जाते हैं। राहुल ने सिर हिला दिया। अमन बोला, सोच, अगर यही 100 रुपए रोज यानी लगभग 3,000 रुपए हर महीने तो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट को 25-30 साल तक छेड़े ही ना, तो वही छोटी सी आदत
आगे चलकर लाखों से लेकर करोड़ के आसपास की वैल्यू क्रिएट कर सकती है। राहुल हैरान था। सिर्फ 100 रुपए रोज? अमन बोला, हाँ, अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी जल्दी शुरू किया। अगर तू 22 साल की एज में शुरू करता है और कोई दूसरा 32 साल की एज में, तो हो सकता है वो तुझसे ज्यादा इन्वेस्ट करे, लेकिन फिर भी फाइनल अमाउंट में तू उससे आगे निकल जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था और तेरे पास टाइम था। राहुल अब बिल्कुल चुप था। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रॉब्लम उसकी सैलरी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसने टाइम की वैल्यू कभी समझी ही नहीं। उस शाम जब राहुल घर पहुंचा, उसने देखा उसके पापा बालकनी में बैठे पुराने बिल्स देख रहे थे। बिजली का बिल, इंश्योरेंस की रिसीट और कुछ पुरानी बैंक पासबुक्स। राहुल ने मजाक में पूछा, पापा, इतने पुराने पेपर्स अभी तक संभाल कर रखे हैं? पापा मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, ये सिर्फ पेपर्स नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी का हिसाब है। राहुल उनके पास बैठ गया। पापा धीरे से बोले, जब मेरी पहली जॉब लगी थी ना, तब भी मेरे सपने बिल्कुल तेरे जैसे ही थे। घर खरीदना था, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी थी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलानी थी। मैंने मेहनत बहुत की, सैलरी भी हर कुछ साल में बढ़ती गई, लेकिन एक गलती कर दी। राहुल ने पूछा, कौन सी गलती? पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं हमेशा सोचता रहा अगले साल इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। फिर बोला, सैलरी बढ़ेगी तब, फिर प्रमोशन के बाद, फिर घर लेने के बाद। देखते ही देखते 25 साल निकल गए और जब इन्वेस्टमेंट शुरू की तब समझ आया कि मैंने पैसे नहीं, टाइम खो दिया था। यह सुनकर राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात उसने अपने रूम की लाइट बंद की और बहुत देर तक सिर्फ सीलिंग को देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन घूम रही थी, सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होता, टाइम होता है। अगली सुबह सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई। फोन पर नोटिफिकेशन आया, सैलरी क्रेडिटेड। पहली बार राहुल ने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप नहीं खोला, उसने इन्वेस्टमेंट ऐप खोला और अपनी SIP 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं बनी, लेकिन उस दिन राहुल ने अपने फ्यूचर को एक गिफ्ट दिया, एक ऐसा गिफ्ट जिसकी वैल्यू उसे आज नहीं 20 साल बाद समझ आएगी। और शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है। हम सब अपने फ्यूचर के लिए बड़े सपने देखते हैं, अपना घर, पेरेंट्स की टेंशन फ्री लाइफ, बच्चों की अच्छी एजुकेशन और एक ऐसी रिटायरमेंट जहां पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। लेकिन ये सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। ये बनते हैं हर महीने लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से, हर SIP से, हर उस दिन जब आप शॉपिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वो अपने पैसे को ज्यादा टाइम देते हैं। और टाइम दुनिया का इकलौता रिसोर्स है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप 18 साल के हैं, 22 के हैं, 30 के हैं या 40 के ही क्यों ना हो, परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट टाइम मार्केट डिसाइड नहीं करता, आप डिसाइड करते हैं। और जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं, उस दिन से आपका फ्यूचर बदलना शुरू हो जाता है। राहुल ने अब इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस समझ लिया था, लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद उसके सामने एक ऐसा ऑफर आया, सिर्फ 2999 रुपए पर मंथ EMI। ऑफर इतना अट्रैक्टिव था कि राहुल मना नहीं कर पाया। और बस एक EMI ने उसके सारे फाइनेंशियल प्लान को हिलाकर रख दिया। क्या हर EMI बुरी होती है, या कुछ EMI आपको अमीर भी बना सकती हैं? यही हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।